अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे गेमर फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गेमर फंक्शन के बारे में बता चलूँ कि इसको डिनोट ये गेमा है, इसको रीड इस तरह हम करते हैं, यानी कि गेमा के साथ इस तरह। ये गेमा है, अगर एन ग्रेटर देन ज़ीरो डिफाइन करता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसके अंदर हमने लिमिट हमारे पास दी गई होती है। ठीक हो गया। अब इसका फार्मूला क्या है? गेमा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स इंटू एन माइनस वन डी एफ एक्स फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होता है? ये गेमा फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन होती है। इसको डिनोट किया जाता है ये इस तरह। ये अंडर नहीं होता है, ये सिर्फ इस तरह होता है और ये एन आ जाता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास होता है गेमा फंक्शन, यानी कि गेमा फंक्शन की ये हमारे पास डेफिनेशन होती है जिसके अंदर एन ग्रेटर देन जीरो डिफाइंड होता है डेफिनेट जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स एन माइनस वन डी एफ एक्स एन ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक हो गया। हम कह रहे हैं कि ये जनरलाइजियल फैक्टोरियल फंक्शन है। इसको क्या कहते हैं? जनरलाइजियल फैक्टोरियल फंक्शन। और फैक्टोरियल सिर्फ होता है इंटीग्रल पर। फैक्टोरियल ओनली फॉर इंटीग्रल एंड गेमा ओनली फॉर रियल नंबर। याद रखिएगा, जो फैक्टोरियल होता है वो इंटीग्रल पर होता है, लेकिन जो गेमा होता है वो रियल नंबर पर होता है। और रियल नंबर का आपको पता भी है और इंटीग्रल का भी। हमने इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है? जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस, आप ई की जगह आप कोई और लिख सकते हैं। ई का माइनस एक्स की जगह माइनस अल्फा लिख सकते हैं, एक्स अल्फा माइनस वन लिख सकते हैं, ई की जगह कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। इसकी सर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो क्या है? एन फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस वन। फिर क्या है कि अगर अंडर रूट के अंदर होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा। एन एन बिलोंग टू एन है। अब गेमा एन प्लस वन है तो एन इंटू एन आ जाएगा, और एन बिलोंग टू पॉजिटिव फ्रैक्शन है। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा फिर? गेमा ऑफ एन है तो क्या हो जाएगा? गेमा ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई एन है, और एन बिलोंग टू नेगेटिव फ्रैक्शन है। फिर क्या होगा कि अगर गेमा वन बाई टू है तो वो किसके बराबर होगा? गेमा ऑफ पाई के बराबर होगा। गेमा ऑफ एन है तो जीरो टू इन्फिनिटी है, और ये ई की पावर माइनस एक्स है, एक्स एन माइनस वन डी एफ एक्स है। ठीक हो गया। अब गेमा ऑफ एन ई की पावर माइनस एक्स है। अब इसका हमने एल लॉपिटल रूल लगाना है कि इसको एज ही रखना है, इसका इंटीग्रल माइनस का साइन करना है, इसके बाद डेरिवेटिव लेना है और इसकी इंटीग्रेशन होगी, फिर अगेन इसकी इंटीग्रेशन है। ये होल इंटीग्रेशन है, होल इंटीग्रेशन है। ठीक हो गया। ये याद रखिएगा। फिर इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, फिर इसकी इंटीग्रेशन रेडी है। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जब मैंने किया ई की बार माइनस एक्स एन माइनस वन प्लस माइनस, आपको पता भी है इंटीग्रेशन के अंदर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? टू बाई टू। तो एक ऐड करते होते हैं ऊपर भी नीचे, तो इस वजह से कैंसिल हो गए। ये इसकी लिमिट अप्लाई कर ली, जीरो टू इन्फिनिटी माइनस का साइन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स आ गया, तो ई की पावर माइनस एक्स एज था, ये माइनस वन आ गया। तो इसकी भी इंटीग्रेशन अप्लाई करी तो ये आ गया। अब अगेन हमने इस पर इंटीग्रेशन, अब देखना कि ये फार्मूला किसका बन रहा है। अब देखिए प्लस वन बाई एन है, और ये क्या बचेगा? ये गेमा है, एन प्लस वन बनेगा। गेमा क्या बनेगा? एन प्लस वन बनेगा। ठीक होगा। हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग, एक्स अप्रोच टू जीरो है तो ये डिक्रीज है। वैन एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है, वैन ई की पावर माइनस एक्स है तो ये अप्रोच टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। एन क्या होगा? एन इंटू एन माइनस वन, तो ये एन प्लस वन इज गुरु एन है। ठीक हो गया। इस वजह से ये वन बाई एन है, तो ये क्या है? गेमा एन प्लस वन बन गया। तो ये एन क्या है? एन इंटू एन माइनस वन है, तो एन प्लस वन किसके बराबर होता है? वो एन के बराबर होता है। यहाँ इसकी जगह एन आ गया, और वन बाई एन हमारे पास एन आ गया। तो ये हमारे पास मेन चीज़ इसका ये जो है ना प्रूव आ गया है, यानी कि एन इंटू गेमा ऑफ एन इंटू एन प्लस वन, यानी कि ये क्या था? ये सॉरी ये वन बाई एन था ना, यहाँ पर सिर्फ सिंपल एन था, एन ऑफ गेमा। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये चीज़ हमारे पास की प्रूव हो गई।